हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई सीरीज जिसका नाम है बर्न आउट। तो चलिए एपिसोड 1 के बारे में बात करते हैं और ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमारे हीरो से होती है जिसका नाम जीरा रहता है और वो एक फोटोग्राफर रहता है। वो कुछ मॉडल्स की फोटो खींचता रहता है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त इंग आती है और कहते हैं जीरा देखो ना, इसका मेकअप ठीक है। तभी वो दोनों फोटो को चेक करने लगते हैं कि कौन सी फोटो शूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी इंग कहती है देखते हमारे बॉस को ये पसंद आएगी या नहीं। तभी उसके बॉस वहां पर आते हैं और कहते हैं ये फोटो तो सभी सेम है। इंग कहती है बॉस आपने तो यही कहा था। तो उसके बॉस कहते हैं मुझसे कुछ देर में आकर मिलो। इंग जीरा को वही रोक देती है और कहती है कि यहीं पर काम रोक दो। जीरा यह सोचकर जान जाता है कि उसको मेरा काम पसंद नहीं आया। तभी वो सारे मॉडल से कहती है कि आज का काम यही खत्म होता है, आप लोग जा सकते हो, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी तभी जीरा कहता है क्या उसको मेरी फोटो पसंद नहीं आई। इंग कहती है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ और बात है। वैसे मैं भी तुम्हारी हर तरह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और हाँ, तुम अपने फोटोग्राफी को इस प्रोफाइल में नहीं ले सकते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी फोटो को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। बेचारा जीरा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि उसने दिन भर इतनी मेहनत की है और वो बहुत उदास हो जाता है। जीरा एक आर्टिस्ट रहता है, उसे आर्ट करना बहुत पसंद है। जीरा जब घर पे आता है तो वो आर्ट्स बनाता है, फोटो और फोटो को ऑनलाइन डाल देता है और कहता है किसी को लेना हो तो ले सकता है। दूसरी तरफ जीरा अपने फ्लावर्स को पानी डालता है और कहता है मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, प्लीज मेरे लिए भी कुछ गुड लक लाओ ना, मेरी किस्मत कुछ चेंज करो। दूसरी तरफ इंग कहती है तुम्हारे लिए एक ऐड है, क्या तुम इसे करना चाहोगे। जब जीरा इस ऐड को करता है तो काफी बुरा करता है क्योंकि उसे एक्टिंग थोड़ी कम आती है। मतलब जीरा एक ऐसा इंसान है जिसके पास अभी काम नहीं है, वो हर चीज ट्राई करता है। जीरा यही सब सोचकर काफी उदास हो जाता है। तो इंग कहते हैं जीरा तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा सा बस ऐड ही तो था, इतना क्यों सोच रहे हो। जीरा कहता है मैं हर चीज में बहुत बुरा हूँ। तभी इंग उसको हिम्मत देती है और कहती है ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, बल्कि तुम सबसे ही अच्छे हो, सच बताऊं तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है। तभी जीरा कहता है पर यह सब चीज मुझे कमा के तो नहीं दे सकती ना, ना मुझे मेरे पास इतने पैसे हैं। तभी इंग कहती है तुम्हें किस चीज की जरूरत है मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। तभी जीरा कहता है क्या तुम मुझे इतना दे सकती हो। तो इंग कहती है ओ मतलब तुम नाटक कर रहे थे ना ये सब करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें पैसे दूंगी तुम्हें एक काम करना होगा, सबसे पहले अपने टूटे हुए दिल को हील करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक बार में भेज रही हूँ। तभी जीरा कहता कौन सा बार। तभी इंग उसे बर्न आउट क्लब के बारे में बताते हैं और जीरा वहां पे जाता है। वहां पे जब टेंडर से मिलता है तो उसका नाम बेन रहता है। जब जीरा वहां पर मेन्यू देखता है तो वहां पे ड्रिंक का नाम बहुत ही अजीब रहता है। यह देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने यह नाम इसलिए रखा है कि कस्टमर को जैसा महसूस हो उस ड्रिंक को वो वैसा ही मंगा सकता है। तभी जीरा एक ड्रिंक मांगता है वो कहता है कि हमारे क्लब का एक और रूल है, जैसे ही आपको ड्रिंक मिलेगा आपको एक टोकन मिलेगा और आपको उसी टेबल पर जाकर बैठना होगा। वो एक थेरेपी है और आप लोग के पास एक और कस्टमर आएगा जो कि हम लोग ही चूज करेंगे और उसे भी आपको जैसा ही टेबल का नंबर दिया जाएगा, आपके साथ वह बैठेगा। आप लोग अपने दुख की बातों को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप बात कहाँ से शुरू करें तो आप कुछ पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखाया जाता है कि उसी टेबल पर एक नया लड़का आता है जिसका नाम पीम रहता है। तभी वो जीरा से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी जीरा कहता है मेरा नाम जीरा है। पीम कहता है तुम्हारी उम्र कितनी है। जीरा कहते हैं मेरी उम्र इतनी है। तो पीम कहता है ओ हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं, वैसे तुम क्या करते हो। तभी जीरा कहता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पीम कहता है चलो यह सब बातें छोड़ो, अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो इस वक्त तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। जीरा कहता है मेरे पास इतना बजट नहीं है। तभी पीएम कहता है अगर बजट हो तो तुम कहाँ जाना चाहोगे। तभी जीरा कहता है मैं अपने दोस्त की गैलरी में जाना चाहूंगा, मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता है। पीएम कहता है लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं देश अलग अलग कंट्री में। तभी जीरा कहता है अगर तुम्हारे पास इतना बजट हो तो तुम कहाँ जाना चाहोगे। पीएम कहता है मैं ऐसी जगह पे जाना चाहूंगा जहां पर आपको कुछ सामान दिया
जाता है और गुस्सा निकाल सकते हैं। जीरा कहता है क्या सच में तुम ऐसी जगह पे जाना चाहते हो? पीम कहता हाँ। तभी पीम कहता क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे? जीरा कहता तुम मेरे हाथ का क्या करोगे? पीम कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही पाल्म रीडिंग पढ़ी है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं सच में पढ़ सकता हूँ क्या? यह देखकर पीम जीरा के पास आ जाता है और कहता है मैं सच बताऊं तो तुम्हारे हार्ट को पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे पास आना था। और तभी जीरा कहता है तुम्हें मेरे हाथ को देखकर क्या लग रहा है, मेरी किस्मत कैसी होगी? तभी वैसे तुम क्या करते हो पीम? पीम कहता है मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। यह सुनकर जीरा कहता है तुम्हारी काफी अच्छी नौकरी है, फिर तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? तुम्हें ऐसी जगह पे आना पड़ा? तो पीम कहता है पता है वो जगह मेरे लिए काफी बुरी है, वो वहाँ के कलीग मुझे हर दिन चिढ़ाते रहते हैं, मुझे हर दिन परेशान करते रहते हैं। तभी पीम कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है, इस हाथ का मतलब क्या है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ पीम जीरा को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। तो पीम कहता है ओ मतलब तो तुम इस फ्लैट में रहते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है? तो जीरा कहता है यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो पीएम कहता क्या मैं तुम्हारा रूम नंबर जानने के लिए अलाउ नहीं हूँ? तो जीरा कहता वैसे मेरा रूम नंबर ये है और तुम मेरा रूम नंबर जान के क्या करोगे? पीएम कहता है ओके मैं अगली बार तुम्हारे रूम में जरूर आऊंगा, पर अब मिलते हैं बाद में। यह कहकर वहां से वो चला जाता है। दूसरी तरफ जीरा फिर से अपना ड्राइंग बनाता है और आज जीरा एक जॉब इंटरव्यू में आता है जहां पर जीरा से कुछ सवाल किए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी अच्छा है पर हम लोगों को कुछ बहुत ही ज्यादा तेज आर्टिस्ट चाहिए जो एआई से काम कर सके। यह सुनकर जीरा कहता अगर आपके कंपनी में मेरे एआई काम करेगा तो मैं क्या करूंगा? तभी वो उसकी मैनेजर बोलती है मुझे लगता है कि आपको बस एआई के काम देखना होगा, बस यही वजह से मुझे लगा था कि आप हर चीज में एडजस्ट कर सकते हो। जीरा यह सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जीरा की दोस्त कहते हैं क्या तुम्हारा जॉब में सिलेक्शन हो गया? तो वो कहता है कि मैं अभी अभी रिजेक्ट होकर आ रहा हूँ। इंग कहती है मैंने तुम्हें एक ऐसी जॉब के लिए चुना जिससे तुम्हें काफी अच्छा पेमेंट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उस जॉब में जाना चाहिए। और पता है बस तुम्हें एक क्लाइंट के साथ डिनर करना होगा, तुम्हें वहां पर उसकी बात माननी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी तुम्हारे घर पे भेज दिए हैं, तुम्हें बस स्टाइल्स से कपड़े पहनकर वहां पे जाना है, एक होटल में क्लाइंट के साथ बस डिनर करना है और कुछ भी नहीं करना। उसकी थोड़ी बात मान लेता है वो। जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर एक क्लाइंट उसके लिए फूड ऑर्डर करता है और कहता है तुम जीरा हो? तो वो कहता है हाँ मैं जीरा हूँ। तभी वो क्लाइंट कहता है बट अब आज तुम यहाँ पे मेरे साथ जीरा नहीं हो, आज तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। जीरा के लिए वो क्लाइंट एक फूड ऑर्डर करता है। जैसे ही वो फूड लाता है तो उस पे देखता है कि कच्चा मीट है। यह देखकर जीरा कहता है मैं कच्चा मीट नहीं खाता हूँ, पर वो क्लाइंट कहता है तुम्हें तो खाना होगा, पहले वाले तो इतना ज्यादा चूजी नहीं था। जीरा को गुस्सा आ जाता है और कहता अगर तुम्हें पहला वाला इतना पसंद था तो तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ दिया, मुझे क्यों बुलाए हो? तभी वो आदमी कहता है मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो आदमी पर चिल्ला देता है जोर जोर से। वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी यह बात हमारा तीसरा हीरो यानी कि को सुन लेता है और जीरा को देखकर उसके लिए फूड भेजता है। तभी जीरा कहता है तुम हो कौन? उसे वहां पर चिल्लाकर बोलता है। तभी को कहता है क्या तुम हमेशा ऐसे चिल्लाकर बोलते हो? जीरा कहता है नहीं, आज तो मुझे उस आदमी ने बुक किया था, इसी वजह से मुझे यह सब करना पड़ा। तभी को कहता है क्या हमें तुम इसी तरह ड्रेसिंग करते हो हमेशा? तो जीरा कहता है नहीं मैं हमेशा नहीं करता हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ। वैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम जॉब में इंटरेस्ट हो तो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी जीरा कहता क्या मैं मेरा तुम जॉब इंटरव्यू लोगे? तो को कहता है कि नहीं बस तुम्हें एक काम करना, अगर मेरी आंखों में कुछ देर तुम्हें देखना होगा। यह सुनकर जीरा कहता क्या? तभी वो कहता है कि बस तुम्हें यही करना होगा और कुछ नहीं। वैसे तुम क्या काम करते हो? जीरा कहता है मैं एक काम हर काम कर लेता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग बना लेता हूँ, म्यूजिशियन हूँ, एक्टिंग भी और फोटोग्राफर भी। यह सुनकर वो कहता है फिर तो तुम फेमस होगे। जीरा कहता है नहीं, वो कहता है कि मैं जैसे कह रहा हूँ तुम्हें वैसे करना होगा। तभी वो अपने ग्लासेस को हटा देता है और जीरा से कहता है मेरी आंखों में सिर्फ 10 सेकंड तक देखो। जब जीरा उसकी आंखों में देखता है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। तो कू कहता है मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं बस यही चाहता था और कुछ नहीं। तभी जीरा कहता है वैसे तुम्हारा मतलब क्या था, तुम मेरे साथ यह क्या कर रहे थे? तभी कू कहता है अगर तुम
और मेरे जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ अभी होटल में मेरे साथ चलना होगा। वो कहता है वैसे तुम मुझे कितना ज़्यादा पेमेंट दोगे, तो उसे फ़ोटो दिखाता है। यह देखकर जीरा कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही इसमें नहीं लगा रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा मन बना बना लिया हो तो तुम मेरे साथ अभी रूम में चलो। वही दूसरी तरफ जीरा याद करता है कि उसका जब पीम ने हाथ पड़ा था तो उसे बताता है तुम्हें जल्द ही तुम्हारी जॉब मिलने वाली है, और पता है वो जॉब काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। अगर तुम अपने दिल की बात मानोगे तो वो जॉब तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जीरा यही बात को याद करता है कि वो अपने कार के पास आ जाता है, उसकी कार के पास। तो पीम की बात को याद करके जीरा यह फैसला कर ही लेता है, क्या पता कोई वो काम हो जिसके बारे में पीम ने मुझे बताया था। तभी तुरंत जीरा आता है और कहता है तुम्हारी जॉब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कहता हूँ अगर तुम इंटरेस्ट हो तो मेरे कार में बैठ जाओ। जीरा और वो दोनों एक होटल में आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी रहता है। यह देखकर जीरा कहता ओ यहाँ का तो बहुत ही ज़्यादा बिल आता होगा। तभी वो कहता है यह होटल नहीं बल्कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। यह देखकर जीरा कहता ओ तुम यहाँ पे रहते हो। तभी को कहता चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही जीरा का रूम उसका रूम देखता है वह पूरी तरह फैला हुआ था। तो जीरा कहता है क्या तुम्हारे घर में साफ करने के लिए नौकरानी नहीं है क्या? वो कहता है कि नहीं, मेरे पर्सनल स्पेस में कोई तीसरा आई है, मुझे पसंद नहीं है। तभी जीरा कहता है क्या तुम मुझे भी तो लाए हो इस जगह पे, क्या मैंने तुम्हारे पर्सनल स्पेस को खराब कर दिया? तो वो कहता है कि नहीं। यह कहकर वो जीरा के सामने अपने कपड़े को उतारने लगता है। जीरा काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, और वह नहाने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है। जीरा सोचता है कि वो मेरे साथ कुछ करना चाहता है, इसलिए वो कू के कमरे में आ जाता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें कुछ मेरे साथ करना नहीं है, कपड़े पहन लो, मेरे पास बैठो। तभी कू कहता है मुझे बीमारी है ना सोने की। जीरा को पता चलता है कि ये कई दिनों से सोया नहीं है, वो कहीं परेशान है। जीरा सोचता रहता है ये इतना अमीर है, इसको किस बात की टेंशन है, ये क्या करना चाहता है, ये मेरी जॉब क्या है, बार बार जीरा यही सोचता रहता है। तभी जीरा कहता है अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे ना तो मैं अपने दोस्त को मैसेज कर दूंगा। तभी कुक जीरा का फोन देखता है और कहता है वैसे तुम क्या पर्सनल बहुत ज्यादा बिजी रहते हो? जीरा कहता है नहीं पता, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, जिस फोटोग्राफर में मैं फोटो खींचता हूँ वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया, वो काफी ज्यादा चूजी है। तभी वो कू कहता है ओ मिस्टर थॉमस मैं जानता हूँ। तो जीरा कहता है क्या तुम उसे जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। तभी जीरा कहता है क्या तुम अपना नाम बता सकते हो, तुम क्या काम करते हो, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? पर कू उसको कुछ नहीं बताता है और जीरा कहता है प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। तभी कू कहता है मेरा नाम कू है और हाँ तुम अभी आज के लिए जा सकते हो, मैं जब तुमसे काम कराना होगा मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। जीरा उसको देखता रहता है क्योंकि वो उसके सामने शर्ट लेस रहता है। वही दूसरी तरफ पीम की बातों को याद करता है जीरा, किस तरह पीम जीरा को बताता है कि किस तरह तुम्हारे दिल की लाइन काफी ज्यादा अजीब है, अगर तुम अपने इमोशन से अपने प्यार को आगे बढ़ाओगे तो यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जब जीरा घर पे आता है तो वो ड्राइंग बनाता है, उसे सोच कर कुछ कुछ होता रहता है। वही वो उसके बारे में जितना सोचता है उसके बॉडी को देखता रहता है, उसे कुछ कुछ महसूस होता रहता है और कुछ महसूस करता रहता है। क्या जीरा को पहली नजर में उसके प्यार हो गया है? यह तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।